ओम नमः शिवाय। कहानी है अदालत का चक्कर। तालाब के किनारे बिलसु नाम का एक बूढ़ा खरगोश रहता था। उसके पास दो छोटे छोटे खेत थे। उनमें वह गाजर, मूली, शकरकंद, टमाटर आदि लगाया करता था। एक बार बिलसु को पीलिया की बीमारी हो गई। उसने बहुत सी दवाएं ली पर किसी से कोई लाभ न हुआ। रोग प्रतिदिन बढ़ता ही गया और अंत में बिलसु मृत्यु के निकट पहुंच गया। उसने अपने दोनों बेटों मनु तनु को बुलाया और उनसे बोला, देखो बच्चों, मिलजुल कर रहना। यह कहते कहते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तनु मनु ने पिता की आज्ञा मानकर कुछ दिन तो साथ साथ काम किया। कहीं खेत खराब न हो जाए, इस डर से वे पहले से भी दुगनी मेहनत और ध्यान से काम किया करते थे। फल यह हुआ कि उनके खेतों में पहले से दुगनी उपज भी हुई। उनके हरे भरे खेत देखकर पड़ोसियों की बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने दोनों भाइयों में झगड़ा कराने की सोची। एक पड़ोसी तनु से बोला, तुम छोटे ही न, इसीलिए तुमसे बहुत काम कराया जाता है। अरे इससे अच्छा तो अलग खेत लेकर रहो। क्यों मनु की डांट फटकार सुनते हो? क्यों उसके दबे में रहते हो? स्वतंत्र रहने में जो सुख है वह किसी के बंधन में कहीं कहाँ। तो दूसरे ने मनु से कहा, देखो तनु, कहने को तो तुम्हारा छोटा भाई है, पर वह हर जगह तुम्हारी बुराई करता रहता है। जहां भी जाता है तुम्हारे विरुद्ध विष घोलता है। क्यों न इसे छोटा वाला खेत देकर अलग कर दो? इसी प्रकार विविध प्रकार से बार बार पड़ोसी मनु और तनु को भड़काने लगे। न तो तनु ने ना ही मनु ने यह सोचा कि वे पड़ोसियों की बातों में न आए, मिलजुल कर रहें। वे तो मन ही मन एक दूसरे को अपना पक्का दुश्मन समझने लगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर झल्लाते। जब भी आपस में बोलते, लड़ाई करने को उतारू हो जाते। उनकी यह स्थिति देखकर पड़ोसी मन ही मन खुश होते थे। भाई भाई भी जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, संतोषजनक व्यवहार नहीं करते, तो वे आपस में शत्रु भी बन जाया ही करते हैं। तो एक दिन तनु मनु ने आपस में खेतों का बंटवारा कर ही लिया। छोटा खेत तनु को मिला, बड़ा मनु ने अपने पास रखा। कुछ समय तो तनु ने इस बात पर जरा भी ध्यान न दिया, पर बाद में पड़ोसियों ने उसे फिर भड़काया। ओह, कह कर गया ना तुम्हारा भाई चालाकी, खुद बड़ा खेत हड़प कर बैठ गया है। पड़ोसियों ने भड़काने पर तनु एक दिन वनराज सिंह की सभा में चला गया। वहां जाकर मनु के विरुद्ध दावा ठोक दिया। अब मनु भी गुस्से से भर उठा। बोला, यदि यह मुझसे ही आकर कह देता तो मैं खुद ही इसे बड़ा खेत दे देता, पर अब तो मैं भी मुकदमा ही लड़ूंगा। देखूंगा कैसे ले जाता है यह एक इंच भी जमीन। बार बार मुकदमे की तारीख पड़ती। तनु मनु दोनों ही सारा काम छोड़कर न्यायालय के चक्कर में लगाते। फल यह होता कि वे अपने खेतों की भी पूरी देखभाल न कर पाते। मेहनत और देखभाल के अभाव में उनकी खेती भी सूखने लगी। उस जगह के नामी वकील थे तूफान और तेज वीर मेढक। एक को तनु ने अपना वकील बनाया तो दूसरे को मनु ने। उनके पास जो कुछ धन था वकीलों की भेंट चढ़ गया। जब धन खर्च हो गया तो फीस चुकाने के लिए दोनों भाइयों को अपने अपने खेत भी थोड़े थोड़े करके बेचने पड़े। उनके मुकदमे में पूरे 4 वर्ष लग गए। इस बीच दोनों के ही खेत बिक चुके थे। फैसले के अनुसार मनु के पास 2 गज जमीन ज्यादा थी। वह दोनों को आधी आधी बांट लेनी थी, पर अब तो वह कभी भी न थी। तनु मनु को अब खाने के भी लाले पड़ गए। वे दोनों दूसरे के खेतों में सारा दिन घोर परिश्रम करते, तब जाकर कहीं शाम को रूखा सूखा खाना मिल पाता। दोनों ही बड़े दुर्बल हो गए। अब वे दुखी मन से सोचते हैं कि मुकदमे के चक्कर में पड़कर हमने अपना ही सर्वनाश कर लिया है। यदि आपस में सुलह कर लेते तो यह दिन न देखना पड़ता। हाय, हमने दुर्विवश पिता की बात न मानी, अब तो जीवन भर पछताना ही पड़ेगा।
जो बड़ों के अनुभवों से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करता, वह मूर्ख ही होता है। उसे ठोकर खानी ही पड़ती है। ओम नमः शिवाय।